नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय श्री शिवाय, नमस्तोभ्यम, हर हर महादेव। मासिक शिवरात्रि हम सभी की मासिक शिवरात्रि आ गई है और भाद्रपद की यानी कि भादव मास की मासिक शिवरात्रि जो है वह हम सभी को 1 तारीख को पड़ रही है रविवार के दिन, यानी कि इस महीने के यानी कि सितंबर का महीना प्रारंभ होगा उसके पहले दिन पर ही हम सभी की यानी कि पहला ही दिन हम सभी का मासिक शिवरात्रि का हो रहा है भाद्र मास के इस प्रारंभ में। तो 12 गेहूं के दाने वाला है छोटा सा अद्भुत विशेष उपाय करेंगे जो कि हमारी इच्छा मनोकामनाओं से जल्द परिपूर्ण करने के सार हमको सभी को स्वयं स्वयं ही खुद ब खुद समझ में आना प्रारंभ हो जाएंगे। तो किस प्रकार करना है मासिक शिवरात्रि का छोटा सा अद्भुत सा विशेष उपाय 12 गेहूं के दाने वाला, बहुत ही संपूर्ण जानकारी जानेंगे, बहुत ही सरल और सहज रूप से पूज्य गुरुदेव जी की अनुकंपा कृपा से। तो चलिए जानते हैं और समझते हैं भाद्रपद की इस शिवरात्रि के विशेष और अद्भुत उपाय। देखिए भाद्रपद की शिवरात्रि जो है ये पहली शिवरात्रि पड़ रही है और पहला जो दिन है शिवरात्रि का दिन है, अर्थात आपका जो पहला महीना प्रारंभ होगा यानी कि जो नया महीना प्रारंभ होने वाला है इसका पहला दिन ही शिवरात्रि के दिन से प्रारंभ होगा। और यदि आप शिवरात्रि के दिन अपनी इच्छा मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए कोई उपाय करते हैं तो वह इच्छा मनोकामना परिपूर्ण होती है। साथ ही साथ आपका यह जो पूरा का पूरा महीना है ये भी बहुत ज़्यादा शुभमय और मंगलमय जाता है, तो इसलिए इस उपाय को जरूर करिएगा। तो चलिए जानते हैं और समझते हैं, लेकिन प्लीज़ उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रूप से करें। बात करें हम मासिक शिवरात्रि के पहले उपाय की, तो ये जो हमारा उपाय है पहला उपाय मासिक शिवरात्रि का, इस उपाय को हम शिवरात्रि के किसी भी दिन पर कर सकते हैं, यानी कि शिवरात्रि की जो दिन रहेगी यानी कि सुबह से लेकर के शाम तक में हम कभी भी इस उपाय कर सकते हैं मासिक शिवरात्रि में। और साथ ही साथ यदि हम बात करें इस पहले उपाय की, तो इसको यदि हम शिवरात्रि में मासिक शिवरात्रि की रात्रि के समय पे करते हैं अर्थात प्रदोष काल के समय पे करते हैं संध्या समय में, तो और भी ज़्यादा इसके अत्यंत ज़्यादा लाभदायक और भी ज़्यादा इसके अत्यंत लाभ है और भी ज़्यादा इसके फल हमें प्राप्त होते हैं और भी ज़्यादा शुभ होता है। परंतु यदि हम रात्रि के समय पे नहीं कर पा रहे हैं, हमारे घर के आसपास जो मंदिर है वहाँ पर मंजूरी नहीं है, आप कहने का तात्पर्य है कि वहाँ पर अनुमति नहीं है हमें संडे के समय पे इस उपाय को करने की, किसी भी उपाय को करने की कि हम जल वगैरह अर्पण कर सके, तो हम सभी इस उपाय को सुबह भी करेंगे। परंतु इन उपायों को करने की विशेष जो तिथि है वह केवल केवल मासिक शिवरात्रि है, तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। क्या करेंगे, हम सभी को लेना है 12 गेहूं के दाने, 1 से 2 कमल गट्टे, 1 लोटा शुद्ध जल। अब ये जो कमल गट्टे हैं इस जल के पात्र में मिला लेंगे, कमल गट्टे में से जल तैयार कर लेना है। 1 से 2 कमल गट्टे ले सकते हैं, लेकिन गेहूं के दाने आप सभी ध्यान रखिएगा कि आपको 12 गेहूं के दाने ही लेने हैं। यह कमल गट्टा इस जल के पात्र में मिला लिया है, 12 गेहूं के दाने ले लिए। इसको लेकर के आप क्या करेंगे, भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचेंगे। जैसे ही आप भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचते हैं तो सबसे पहले क्या करना है कि जो आपके पास जल है इस जल को समर्पित करेंगे। जल को जब भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे तो उदाहरण के तौर पर यूँ समझिए कि आप यहाँ पर खड़े हैं, अब आपका जो मुख है वह उत्तर दिशा की ओर है। किस दिशा की ओर है इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, हर वीडियो में बताता हूँ ताकि आपसे गलती से भी ये भूल चूक ना हो कि आप किसी दूसरे दिशा की तरफ अपना मुख करके उस उपाय को करें, किसी भी उपाय को करें और फिर आपको यह एहसास हो कि हे प्रभु, हे भगवान, हे गुरु जी, आप गुरु जी को दोष दें कि गुरु जी ने आपने कैसा उपाय बताया था, हमारी कोई इच्छा मनोकामना नहीं परिपूर्ण हुई, हमारा कार्य परिपूर्ण नहीं हुआ, हमारा कार्य अधूरा ही चल रहा है। या फिर आप मुझे दोष दें कि भैया ने पता नहीं कैसे बताया था, गुरु जी द्वारा बताया गया उपाय भैया ने अच्छे से नहीं बताया, नहीं समझाया, जिससे कि हमारा उपाय या हमके फल नहीं प्राप्त हुए। तो इसका एक मुख्य कारण होता है कि आप छोटी-छोटी गलतियाँ करते हैं। जैसे आप अपना मुख, अपना फेस, अपना नज़र, हमें अपना सिर किस दिशा की ओर रखना है इस बात का नहीं ध्यान रखते हैं। उत्तर दिशा की तरफ सदैव रखिएगा जब भी आप भगवान शिव जी से संबंधित कोई उपाय करें। इस बात का सदैव ध्यान रखिएगा। ठीक, तो उत्तर दिशा की तरफ आप अपना मुख करके खड़े होंगे, इसलिए मैं यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ। और जो जल है आपके पास 1 लोटा शुद्ध जल कमल गट्टा मिश्रित, उस कमल गट्टे मिश्रित 1 लोटा शुद्ध जल से आपको जलाभिषेक कर देना है और उसके बाद कमल गट्टा निकाल करके भगवान शिव जी के शिवलिंग पर यहाँ पर रख देंगे। और जब आप जल समर्पित करेंगे तो उस वक्त आप सभी को चंपेश्वर महादेव जी का नाम लेना है। क्या नाम लेंगे, ध्यान दीजिएगा, चंपेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के आप सभी को संपूर्ण जल भगवान शिव जी के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। और उसके बाद जो आपके पास गेहूं के दाने हैं, 12 गेहूं के दाने थे, ये 12 गेहूं के दाने भी आप सभी को भगवान शिव जी के शिवलिंग पर ही समर्पित कर देने हैं, चंपेश्वर महादेव जी का ही नाम लेते हुए और अपनी विशेष इच्छा मनोकामना कहते हुए, उनसे प्रार्थना याचना करते हुए कि हे प्रभु, हे भगवान, हे महादेव, हे देवादिदेव महादेव, हे भोलेनाथ, हे शंकर, हे त्रिपुरारी, हे तीनों लोक के स्वामी, हे महाकाल, हमारी जो भी इच्छा मनोकामना है इस इच्छा मनोकामना को, हमारे इस कार्य को, हमारे जीवन में इस कार्य को, इस विशेष अनुकंपा कृपा प्रदान करते हुए इस कार्य को परिपूर्ण करने में हमारी सहायता करें। अपनी विशेष अनुकंपा कृपा हमारे अपने भक्त पर बनाए और आपकी ही कृपा से मैं आपकी सेवा में सदैव समर्पित रहूं, ऐसी अनुकंपा कृपा बनाए। इस प्रकार से आप सभी को प्रार्थना याचना करनी है, जिससे कि भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं जब आप उनसे कहते हैं कि आपकी ही कृपा से मैं आपकी सेवा में अर्जित हो पा रहा हूँ, आपकी सेवा अर्चना कर पा रहा हूँ, आपकी भक्ति करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ आपकी ही अनुकंपा कृपा से, आपकी इच्छा से। तो आप अपनी ही इच्छा से मेरे इस कार्य को भी शुभ और सफल बनाया, हमारे जीवन को सफल बनाया, ताकि मैं आपकी सेवा अर्चना कर सकूं। इस प्रकार से जब आप प्रार्थना याचना करते हैं तो भगवान शिव जी आपके ऊपर अत्यंत अधिक प्रसन्न होते हैं। चंपेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के जब आप गेहूं और कमल कट्टे वाला जल समर्पित करते हैं, आपकी जो भी विशेष इच्छा मनोकामना है वह इच्छा मनोकामना अवश्य रूप से परिपूर्ण होती है। और मासिक शिवरात्रि को खत्म होते होते, जैसे मासिक शिवरात्रि का दिन खत्म होने को जैसे जैसे धीरे धीरे आता है, जैसे जैसे मासिक शिवरात्रि के दिन बीतते जाते हैं, आपके कार्य वैसे वैसे बनते जाते हैं और इस प्रकार से आपकी इच्छा मनोकामना परिपूर्ण होती है।
बात करते हैं अगले अपने और दूसरे उपाय की ओर। तो यह जो दूसरा उपाय है, हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की रोग दोष बीमारी हो या कोई भी हमारे घर परिवार में बहुत ज़्यादा कोई कष्ट रहता है या पीड़ा रहती है, संकट रहता है, तो हम सभी को ये उपाय करना चाहिए। यानी कि कोई भी विकट संकट हो, कोई भी कठिन परिस्थिति यदि हमारे घर परिवार में आ चुकी है, हमको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा कठिन परिस्थिति हमारे घर में आ चुकी है, ये दूर होनी चाहिए। या फिर आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसी बड़ी परेशानी आने वाली है, बड़ी समस्या आने वाली है, जिसका हमें अपने घर में सामना करना पड़ेगा, जिससे हम किसी न किसी बड़ी मुसीबत में फँस सकते हैं। आप सभी से कुछ ऐसा कार्य हो गया कि आपके मन में डर है कि अब हम किसी बड़ी मुसीबत में ना फँसें, या कोई बड़ी या कोई नई विपदा या परेशानी ना आ जाए, या हमारे घर में किसी ने कोई गलत तो नहीं करा रखा है, किसी व्यक्ति आप सभी के ऊपर गलत नज़र है, कुछ गलत साया है, या फिर आपके ऊपर, आपके घर परिवार के ऊपर किसी व्यक्ति ने गलत केस वगैरह करा दिया, झूठा केस करा दिया, जिससे कि आपको कोर्ट कचहरी के धक्के खाने पड़ रहे हैं, तो आप सभी को यह उपाय ज़रूर करना चाहिए। एक बेलपत्री लीजिएगा, 1 लोटा शुद्ध जल लीजिएगा और भगवान शिव जी के मंदिर पहुँचिएगा। लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, 1 बेलपत्री और 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के आपको जो ये आपके पास एक बेलपत्री है, इस बेलपत्री को इस जल के पात्र के अंदर डाल देना है। जल के पात्र के अंदर डाल देने के बाद अब आप अपने घर के सभी कमरों में, यानी कि आपके घर में जितने भी कमरे हैं, सभी कमरों में आपको अच्छे से भ्रमण कर लेना है। अंदर से, यानी कि जितने भी कमरे, सभी कमरों में आप एक-एक चक्कर लगाएँगे, अंदर-बाहर अच्छे से लगाएँगे। बाहर आएँगे तो आपके घर के बाहर जो बगीचा हो, जो बालकनी हो, वहाँ पर भी एक बार अच्छे से चक्कर लगाएँगे। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहेंगे। मासिक शिवरात्रि बहुत विशेष दिन है, केवल और केवल इस उपाय को आप मासिक शिवरात्रि पर ही कर सकते हैं। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा कि आप किसी अन्य दिन पर मत करिए, केवल और केवल मासिक शिवरात्रि पर करिए। यदि बहुत ज़्यादा परेशान हैं और आप इस उपाय को करना चाह रहे हैं और मासिक शिवरात्रि को नहीं कर पा रहे हैं, तो आप जिस दिन प्रदोष पड़े उस दिन भी इस उपाय को कर सकते हैं, यानी कि प्रदोष की तिथि पर आप इस उपाय को कर सकते हैं। परंतु जब आपके पास बहुत ज़्यादा विकट परेशानी हो और कोई समस्या, कोई समाधान मिल ना रहा हो, तो आप इस उपाय को प्रदोष काल में करिएगा, अन्यथा आप सभी इस उपाय को मासिक शिवरात्रि पर ही करिए। जब आप अपने घर के सभी स्थानों पर अच्छे से भ्रमण कर लेंगे, तो इस जल के पात्र को लेकर पहुँचेंगे आप कहाँ, भगवान शिव जी के मंदिर में, और शिव जी के मंदिर जब पहुँचेंगे तो बेलपत्र मिश्रित जो आपके पास जल है, इस जल को समर्पित करिएगा। क्या नाम लेकर के, अब तू धेश्वर महादेव, क्या नाम लेंगे, ध्यान दीजिएगा, अवधूतेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के आप सभी को संपूर्ण जल समर्पित करना है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि बेलपत्री से स्पर्श होते हुए जल भगवान शिव जी के शिवलिंग में स्पर्श अभिषेक तो हो, परंतु बेलपत्री आप सभी की इस जल के पात्र से बाहर नहीं आनी चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा और अपना मुख जो है इस उपाय में भी आप सभी उत्तर दिशा की ओर ही रखेंगे, ये इस बात का अवश्य रूप से ध्यान रखिएगा। देखिए, जब भी आप भगवान शिव जी के शिवलिंग पर जल समर्पित करते हैं तो अपना मुख सदैव उत्तर दिशा, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की ओर ही रखना चाहिए। इस बात का विशेष रूप से आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। और जब जल समर्पित हो जाए तो अपनी इच्छा मनोकामना कहते हुए आपकी जो भी इच्छा मनोकामना है, जो भी आपके घर में समस्याएं लगती हैं, जो भी आपको लगता है कि ये बाधा, ये कष्ट आने वाली है, भगवान शिव जी से अनुग्रह करते हुए, विनती करते हुए, प्रार्थना याचना करते हुए ये बेलपत्री समर्पित कर देंगे। बेलपत्री की डंडी का मुख आपकी ओर रहेगा, यह बात भी विशेष ध्यान रखिएगा। 2 बातें ध्यान रखनी है। पहला, उत्तर दिशा की तरफ अपना मुख रखना है जल समर्पित करते वक्त, और जो बेलपत्री डालेंगे उस बेलपत्री की डंडी का मुख आपकी तरफ रहेगा। बेलपत्री उल्टी या सीधी कैसी भी समर्पित कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा दूसरा उपाय समाप्त होता है। बेलपत्री समर्पित करिएगा तो अवधूतेश्वर महादेव जी का नाम अवश्य रूप से ले लीजिएगा। इस प्रकार से हमारा दूसरा उपाय समाप्त होता है और हमारी जो भी कष्ट थी, जो भी संकट थे, जो भी विपदा थी, बड़ी से बड़ी परेशानी, बड़े से बड़ा कष्ट, बड़े से बड़ा संकट, बड़े से बड़ी विपदा जो है, आपदा जो है, वह दूर हो जाएगी। हम उसका समाधान खुद ब खुद निकाल लेंगे। यदि वह आ चुकी है, हमारे जीवन में समस्या बनी हुई है, तो उसका समाधान हमें खुद ब खुद भगवान की अनुकंपा कृपा से समझ में आने लगेगा और हम उस समस्या से लड़ पाएंगे और बाहर आ जाएंगे। बात करते हैं अपने अगले, अंतिम और तीसरे उपाय की। तो देखिए, यह जो तीसरा उपाय है, हर प्रकार की बीमारी, रोग दोष जैसी समस्याओं को दूर करने के लिए, जो भी रोग पीड़ा हो या फिर जो भी धन से जुड़ी कोई आप सभी की समस्या हो या इच्छा मनोकामना हो, धन प्राप्ति की या धन की बढ़ोतरी की, या किसी विशेष काम करने के लिए आपको अत्यधिक धन की आवश्यकता है, या बहुत ज़्यादा इमरजेंसी चल रही है कि आपको धन चाहिए ही चाहिए कुछ ही दिनों के अंदर, तो आप सभी इस उपाय को जरूर करते हैं। साथ ही साथ रोग मुक्ति के लिए तो करेंगे ही करेंगे। यदि आपकी कोई विवाह से संबंधित कोई इच्छा मनोकामना है, तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं मासिक शिवरात्रि के दिन। क्या करिएगा, एक आप सभी को क्या करना है कि एक लेना है। क्या लेंगे आप, देखिए यहाँ पर आप सभी को दिख रहा होगा कि आप ये लेंगे, और साथ ही साथ आप सभी को शहद लेना है। एक धतूरा ले लीजिएगा और एक शहद ले लीजिएगा। माफ करिएगा, मुझे नाम ही याद से निकल गया था, में नहीं आ रहा था। एक धतूरा लेंगे, एक शहद कितना लेंगे, 1 से 2 चम्मच शहद लीजिएगा। दोनों चीजें ले ली हैं, और 1 लोटा शुद्ध जल लीजिएगा। ये 3 चीजें लेकर के जाएंगे कहाँ, भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचिएगा। विशेष रूप से इस बात को ध्यान रखिए, जैसे ही आप भगवान शिव जी के मंदिर पहुंच रहे हैं, मासिक शिवरात्रि को सुबह का समय हो या फिर शाम का समय हो, तो वहां पहुंच करके सबसे पहले क्या करेंगे, जो आपके पास शहद था, इस शहद से माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर लेपन करना है। आप सभी को यह बात तो पता ही होगा कि भगवान शिव जी की शिवलिंग पे जितने भी उनके परिवार के सदस्य, यानी कि सभी देवताओं का स्थान भगवान शिव जी की शिवलिंग पर है। भगवान गणेश, भगवान कार्तिकेय, माता अशोक सुंदरी, माता जगतजननी जी का हस्तकमल अर्थात माता पार्वती जी, और भगवान शिव, यानी कि भगवान शिव जी का पूरा परिवार जो है उनकी शिवलिंग पर विराजमान है। तो आप सभी उचित स्थानों पर उचित चीजों को रख करके प्रार्थना याचना करते हैं, तो आपकी हर इच्छा मनोकामना परिपूर्ण होती है, आपके हर कार्य परिपूर्ण होते हैं, आपके जीवन में ऐश्वर्य, कीर्ति, तेज वृद्धि होती है।
तो माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पे सबसे पहले आपको शहद का लेपन करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए शहद का लेपन हो जाने के बाद जो आपके पास एक धतूरा है, इस धतूरे को रखेंगे माता अशोक सुंदरी जी का नाम लेते हुए कि जय माँ अशोक सुंदरी जी या फिर जय माता अशोक सुंदरी जी, और फिर उनसे अपनी प्रार्थना याचना करेंगे। देखिए जो ये शहद है आपके जीवन में ऐश्वर्य लाएगा, कीर्ति लाएगा, तेज लाएगा, वृद्धि लाएगा, चमक लाएगा, मान प्रतिष्ठा लाएगा। और जो धतूरा आप समर्पित कर रहे हैं आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि लाएगा, आपकी इच्छा मनोकामना परिपूर्ण करेगा, आपके सभी कष्ट बाधाओं को दूर करेगा, धन में वृद्धि लाएगा, ऐश्वर्य कीर्ति लाएगा, ऐश्वर्यवान बनाएगा, राजयोग बनाएगा। यानी कि आप किसी भी काम को करेंगे उस काम में, उस क्षेत्र में राज्य करने की आपकी जो छवि बनेगी, आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी आएगी। बच्चे भी इस उपाय कर सकते हैं शिक्षा के क्षेत्र में पदोन्नति पाने के लिए, उन्नति प्राप्त करने के लिए, एक नए संघर्ष की ओर बढ़ने के लिए, एक नई ऊंचाई पर बढ़ने के लिए, एक नए पद पर पहुंचने के लिए। व्यापारी व्यक्ति और नौकरी वाले व्यक्ति भी कर सकते हैं। अपने व्यापार को जिस तरीके से चल रहा है भले वह चाहे नुकसान में ना हो, लेकिन वैसा ही है जैसा पहले था, तो उस व्यापार में, उस नौकरी में और पदोन्नति और तरक्की ऊंचाई पाने के लिए। इतना सब कुछ कर लिया, शहद लगा दिया है, धतूरा समर्पित कर दिया। अब इसके बाद जो आप सभी के पास एक लोटा शुद्ध जल है, ये एक लोटा शुद्ध जल भगवान शिव जी का नाम लेते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तो ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए संपूर्ण जल आप सभी को भगवान शिव जी के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। और जैसे ही जल यहाँ से बह करके बाहर आएगा तो थोड़ा सा जल आप सभी को झेल लेना है और उस जल को ले जाकर के अपने घर के सभी कमरों में अच्छे से छिड़काव कर देना है। भगवान शिव जी से प्रार्थना याचना करनी है कि हमारे घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे, सभी व्यक्ति अपने कार्य में सफल हो, सभी व्यक्ति का जो ध्यान है वही सीधी दिशा की तरफ जाए और सभी व्यक्ति सकारात्मक स्वभाव के हों, प्रेम भाव बढ़े, घर के अंदर से गृह कलेश जैसी समस्याएं जो है वह दूर हों। तो इस प्रकार से हम सभी को छोटे छोटे 3 विशेष उपाय थे, जो कि हम इन तीनों में से कोई सा भी एक उपाय कर सकते हैं मासिक शिवरात्रि की इस विशेष अवसर पर, इस विशेष दिन पर। तो हमारे जो भाद्र मास की मासिक शिवरात्रि पड़ रही है, पहले दिन पड़ रही है, तो भाद्रपद की यानी कि भादव महीने की मासिक शिवरात्रि जो शिवरात्रि, इस शिवरात्रि का बहुत ही विशेष उपाय था। 12 गेहूं के दाने वाले 3 उपायों को जरूर करें। आपकी जो भी इच्छा मनोकामना है वह जल्द से जल्द पूर्ण होगी। 24 घंटे के अंदर भी आप सभी की इच्छा मनोकामना परिपूर्ण होती है। यदि आपकी बहुत ज्यादा सच्ची निष्ठा है, भाव है, शक्ति है, आपकी भक्ति बहुत ज्यादा प्रबल है, बहुत ज्यादा मजबूत है, तो आपकी इच्छा मनोकामना और भी जल्दी परिपूर्ण होगी। तो संपूर्ण विश्वास से इस उपाय को करिएगा और शिवरात्रि के इस दिन को और भी ज्यादा विशेष और सफल बनाइएगा अपने जीवन में। सारी उपाय, सारी क्रियाएं हम सभी ने बहुत ही सरल और बहुत ही सहज रूप से जानने का प्रयास करा कि कैसे करना है, किस क्रिया अनुसार करना है। यदि कुछ प्रश्न हो तो अवश्य पूछें। जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।